तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इतिहास का विभाजन कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है साक्ष्य के आधार पर। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल, तीसरा है इतिहास। तो आइए जानते हैं प्रागैतिहास किसे कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो है नहीं पाया है उसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। अगला है आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल किसे कहा गया है? उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद जो उपलब्ध जो लेख हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। लेख तो पाए गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, उस काल को आदिऐतिहासिक काल कहा गया है। तीसरा है इतिहास। इतिहास किसे कहा गया है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका जो है विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है और उसे जो है पढ़ा जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल में आता है, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल जो है किसे कहते हैं? पाषाण का अर्थ होता है पत्थरों का काल। पाषाण काल जो है वो 3 भागों में विभाजित है। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है पूरा पाषाण काल है, ये 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को जो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग जो 99 जो कहानी है वो इसी काल के दौरान हुई है। आइए जानते हैं कि मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं। जिस काल में जो है पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे जो है मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग जो है 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष तक माना जाता है। इस काल के जो औजार हैं आमतौर बहुत छोटे होते थे। जो पत्थरों के औजार होते थे उनका आकार जो होता था बहुत छोटा होता था, इसलिए इस युग को जो है मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल कहा जाता था। इसमें जो है औजार होते थे वो छोटे होते थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। अगला है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है इसकी शुरुआत जो है 10,000 वर्ष पहले से होती है। नव पाषाण काल में जो है मनुष्य ने जो है स्थायी प्रवृत्ति अपनाई थी, निवास की स्थायी प्रवृत्ति जो है अपनाई थी, मनुष्य ने स्थायी रहना शुरू किया था। तो आइए पूरा पाषाण काल के बारे में डिटेल से जानते हैं। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनकी जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। जैसे आदि मानव वह अपनी जो है भूख मिटाने के लिए शिकार किया करते थे। और आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। और जो पहिए का आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ है। और पूरा पाषाणिक पूरा स्थल जो है कुरनूल गुफा में राख के अवशेष भी हमें देखने को मिले हैं। कुरनूल गुफा जो है वो है आंध्र प्रदेश में और यह चूना पत्थर के लिए जानी जाती है, कुरनूल गुफा। मनुष्य और आगे है नव पाषाण काल में थोड़ी सी जानकारी कि मनुष्य ने स्थायी प्रवृत्ति का जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो नव पाषाण काल में अपनाई। और आगे है कि उसने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू बनाया। किस जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया। और अगला है कि मनुष्य ने जो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो तांबा धातु का किया गया। और उसके मानव के द्वारा जो पहला औजार है वो क्या बनाया गया था? वो बनाया गया था कुल्हाड़ी। जो कृषि का आविष्कार है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व ये जो है नव पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल जो मेरठगढ़ है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है और ये जो है बोलन नदी के किनारे स्थित है।
ये क्या है? ये कृषि का प्रथम उदाहरण स्थल है जो है मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो स्थल है वो कौन सा है? वो है मेरठगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि का साक्ष्य। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि मेरठगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार हैं स्वर्णीय पत्थर के बने थे। स्वर्णीय पत्थर का अर्थ होता है जो पारदर्शी पत्थर होते हैं। और रॉबर्ट ब्रूस्टफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं उनकी खोज की थी और पल्वावर नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जो जानकारी है वो 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य प्रदेश में लघु पाषाणकार उपकरण खोज निकाले। कब हुई थी मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी? जब जो है C.L. कार्लाइल ने विंध्य प्रदेश के जो लघु जो औजार हैं उपकरण हैं उनको जो है खोज निकाला। भारत में मानव अस्थि पिंजर के जो अवशेष हैं वो हमें मध्यपाषाण काल में ही देखने को मिलते हैं। इसमें अगली इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि भारत का सबसे प्राचीन जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मृतकों का टीला। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। उस समय जो है भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जो है जीवाश्म का प्रमाण मिला है। इनाम नाम ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण काल होता है जिसमें जो नवपाषाण काल के बाद में पाया जाता है, जिसमें तांबे के साथ साथ अन्य धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे लोहा। तांबा और लोहे को मिक्स करके औजार बनाए जाते हैं। उस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो है भीमबेटका की गुफाएं। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण के समय का माना जाता है। ये जो चित्र हैं भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ये हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी जो खोज थी वो वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई थी। जो भीमबेटका है उसको जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि पाषाण काल के कितने भाग थे, पाषाण काल किसे कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पुरापाषाण काल, अगला है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी और मध्यपाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले और इसको लघु पाषाण काल कहते हैं। और अगला है नवपाषाण काल जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य ने जो है स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो अपनाई थी। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पाई गई हैं? 5 कहाँ है वो है मध्य प्रदेश में। वो किस लिए जानी जाती हैं? वो आदि मानव के जो शैल चित्र हैं
उनके चित्रकारी है उनके आदि मानव की, उसके लिए जानी जाती है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।